माही एक खूबसूरत लड़की थी, पर माँ के लाड प्यार ने उसे बहुत बिगाड़ रखा था। अरमा, जो माही की माँ थी, ड्राइंग रूम में आते हुए माही को पुकारती है। बेटी, कहाँ हो तुम? जल्दी से आओ। माही कमरे में आते हुए, माँ, क्या हर वक्त पुकारती रहती हो? तुम्हें सुकून नहीं मिलता क्या? अरमा माही की बात सुनकर गुस्से में आ जाती है, पर फिर बोलती है, बेटी, आज बड़ा खुशगवार दिन है। आज तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। वाह माँ, तुम्हारा तो जी करे तो तुम चट मंगनी और पट ब्याह करके मुझे 9 तो 11 कर दो, पर ऐसे नहीं जाने वाली मैं, कह देती हूँ। अरमा माही को समझाते हुए कहती है, बेटी, ऐसे मत कहो। अरे, बहुत खाते पीते घराने के लोग हैं। लड़का विदेश में है, वो क्या कहते हैं उसे, अब्रिका। माही मुस्कुराते हुए कहती है, वाह माँ जी, ब्रीका नहीं अमरीका होता है। अरे हाँ हाँ, वही वही, जो भी तुमने नाम लिया, पर लड़का बहुत खूबसूरत है। बस तुम एक बार मान जाओ तो मेरी सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। ओ माँ, कोई फ़ोटो शोटो भी है तुम्हारे पास कि नहीं? तेरी तो वैसे भी नज़र कमज़ोर है, तुझे तो हर कोई शाहरुख खान ही नज़र आता है। अरमा कहती है, वाह माही, चल तुझे लड़के की तस्वीर दिखाती हूँ, तुझे भी तो पता चले तेरी माँ ने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। तस्वीर देखने के लिए माही अरमा के साथ उसके कमरे में चली जाती है। पार्वती, जो नखल की माँ है, नखल को बुलाते हुए, नखल, अरे बेटा नखल, कहाँ हो तुम? नखल कमरे में आते हुए, जी माँ जी, क्या बात है, क्यों इस तरह बुला रही हैं? लो जी, आज कल के छोरे, इन्हें पता ही नहीं। ओ काका, आज तुम्हारे लिए लड़की देखने जाना है। माँ जी, ये बात तो मुझे नींद में भी याद रहती है, पर आप हर बार ऐन वक्त पर मेरी शादी और लेट कर देती हैं। लगता है कि आप मुझे कवारा ही रखना चाहती हैं। अरे तू मत घबरा मेरे सोने, मेरे हीरे। हर घड़ी तुझसा पति पाने के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी रहती है। बस तू जल्दी से तैयार हो जा, आज तेरी हर मुराद पूरी होगी। बस माँ, तेरी इन्हीं बातों पर अब तक मेरा भरोसा कायम है। अगर अब भी तुझसे कुछ न हुआ तो फिर मैं अपनी मर्जी की छोरी ढूंढकर शादी रचा लूँगा। बस फिर मुझे मत कहियो। ए जा, मेरी पसंद के बगैर तो चिड़िया भी ना घर आए। इस घर में तू बहू की बात कर रहा है। बस तू दिल छोटा मत कर और छोरी को देख जाकर। ड्राइंग रूम में नखल, पार्वती और उसका शोहर बैठे होते हैं। सामने सोफे पर अरमा मौजूद होती है और आवाज लगाती है, माही, मेरी प्यारी बेटी, आ जाओ। माही कमरे में आते हुए, बेटा, कैसी लगी छोरी? माँ जी, छोरी एकदम झकास है। मेरी तरफ से तो हाँ है, बाकी तुम देख लो। पार्वती बहन, क्यों ना इनको आपस में बात कर लेने दी जाए, आखिर इनकी जिंदगी का ही सवाल है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आजकल तो ऐसा चलता है, वरना हमारे ज़माने में तो माँ बाप जिसको चाहते जहाँ चाहते ब्याह देते, किसी में इतनी जुर्रत नहीं होती थी। फिर माही और नखल गार्डन में चले जाते हैं। आपका गार्डन बहुत सुंदर है, खूबसूरत, महकता फूलों से भरा गार्डन। ओह, आई लव नेचर। माही नखल से कहती है, बहुत अच्छी सोच है आपकी, लेकिन मेरी भी कुछ शराइत हैं। अगर आपको वो कबूल हैं तो ही मैं इस रिश्ते को कबूल कर सकती हूँ। हाँ हाँ माही, तुम बताओ, मैं सुन रहा हूँ। इसीलिए तो हम यहाँ हैं कि अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो तुम बता सको। देखो नखल, मैं साफ गो हूँ, जो मेरे दिल में आता है मैं बोल देती हूँ। तो बाज़ औक़ात वो बात कड़वी होती है और मीठी, इसलिए बर्दाश्त करना होगा। वाह माही, ये तो हर घर में ही होता है, कभी हंसी कभी गुस्सा। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी खुशी का हमेशा ख्याल रखूँगा और हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा। एक और बात भी है, मुझे खाना पकाने का कोई शौक़ नहीं, तो तुम्हें मेरी इसमें मदद करना होगी। माही, मुझे यकीन है वक्त के साथ तुम सीख जाओगी। यकीन करो, मैं हर मुमकिन तरीके से तुम्हारे साथ हूँ।
माही खुश हो गई और फिर नखल और माही की सगाई हो गई और जल्द ही उनकी शादी भी हो गई। चंद दिन पार्वती ने खाना पकाया और बहू की खूब खातिरदारी की, लेकिन जल्द ही उसने माही से कहा, बहू ऐसा करो कि मीठे चावल बना लो ताकि मोहल्लेदारों में इसे बांट सकें। लेकिन माँ जी, मुझे तो ये आता ही नहीं। ओहो, कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि तुम वक्त के साथ सारी चीज़ें सीख जाओगी और जल्द ही तुम मुझसे भी अच्छा खाना पकाने लग पड़ोगी। माही खुश हो जाती है, उसे उसकी सास भी उसकी माँ की तरह मिली थी। क्या बात है नखल, आप किचन में क्या करने आए हैं? अरे देखने आया हूँ कि मेरी धर्म पत्नी जो खाना पकाने से भागती थी, अब इसके पास मेरे लिए भी वक्त नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं जनाब, आपके लिए तो वक्त ही वक्त है और फिर खाना भी तो आपके लिए ही है। सच में माही, तुम बहुत बदल गई हो और ये बहुत ही अच्छा परिवर्तन है। मैं बहुत खुश हूँ। ये सब तुम्हारी माँ के अच्छे सलूक और बर्ताव से मुमकिन हुआ। सच में मैं कभी इतनी तब्दीली का सोच भी नहीं सकती थी, पर मम्मी जान ने कब मुझे सब कुछ सिखा दिया, मुझे पता ही नहीं चला। नहीं नहीं माही, बाकी तुम्हारे हाथ में एक अलग सा स्वाद है, एक टेस्ट है। एक बार खाना खा लें तो दिल करता है कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना दोबारा सिखाया जाए। हाँ, माँ की ये खूबी तो है, पर तुम्हारे हाथ में भी टेस्ट है और अब किसी के हाथ का जायका मुझे पसंद नहीं आता। अच्छा जी, ये बात मम्मी को पता चल गई तो तुम्हारी खबर लेंगी। इतने में पार्वती किचन में आ जाती है। दोनों को किचन में खड़ा देख पार्वती कहती है, ये क्या बात चल रही है बहू, कुछ मुझे भी तो पता चले। कुछ नहीं माँ जी, ये आपके खाने की तारीफें कर रहे थे। नहीं माही, शादी के बाद ये सिर्फ तुम्हारी ही तारीफें कर सकता है और किसी की नहीं। सच में माँ, अगर आप अच्छे तरीके से मुझे ना सिखाती तो मैं कभी सीख ही ना सकती। पार्वती खुश हो गई और इस दिन के बाद उनके घर में हमेशा सुख ही सुख भरता रहा।